नमस्कार, रिजल्ट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में आपको फाइनल नतीजे बता रहे हैं क्योंकि चुनावी नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। चुनावी नतीजों में महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आंकड़े भी आपको बता देते हैं। हालांकि आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि सीटें ऊपर नीचे एक दो हो सकती है, लेकिन लगभग फाइनल सीटें जो हैं वो सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले अपडेट महाराष्ट्र को लेकर देते हैं, जहां 288 सीटें हैं, जिसमें से महायुति के खाते में 229 सीटें जा रही है। वहीं एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 52 पर ही महाविकास अघाड़ी सिमट चुकी है। एक एक पार्टियों का जिक्र करें तो बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 132 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 55 सीटें हासिल हुई है। बात अजित पवार की एनसीपी की करें तो उनके खाते में 40 सीटें जा रही है। और वहीं शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें जीत रहे हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें, और कांग्रेस पार्टी जिसको बहुत बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 18 सीटें आई है। यानी कि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे ने हर किसी को चौंका दिया। बात झारखंड की भी कर लेते हैं, जहां पे एनडीए प्लस को 24 सीटें और इंडिया गठबंधन यानी कि जेएमएम कांग्रेस पार्टी को 56 सीटें मिल रही है। तो एक बहुत बड़ी जीत है महाराष्ट्र में बीजेपी की, महायुति की। तो क्या चल रहा है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लगभग जो नतीजे हैं वो सामने आ चुका है। महाराष्ट्र में बीजेपी की कितनी बड़ी जीत? देखिए, चुनाव 2 राज्यों में हुए, दोनों का नतीजा आपने बताया। 50 उपचुनाव भी हुए, 2 लोकसभा के लिए और 48 विधानसभा के लिए। तो देयर वर मेनी बैटल्स, बट द रियल वॉर वाज महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र जीत गया, वही राजनीति का ये नैरेटिव वो जीत के चला गया। अभी कोई किसी चीज की चर्चा नहीं होगी। ये जीत इतनी बड़ी है महाराष्ट्र के अंदर कि लोग प्रियंका वाड्रा की जीत के बारे में चर्चा तक नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वापस इस तरीके से आएगी। लोग बाइट्स निकाल रहे हैं पुराने कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर कि मेरे पानी को घटता देख, मेरे किनारे मकान मत बना लेना, मैं समंदर हूं, वापस फिर लौट के आऊंगा। दिस इज व्हाट यू डू। ये होता है लीडर का एक पहचान। तो ये जो कमबैक है, इसके बारे में तो इतिहास में ये दर्ज होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति आज के बाद से बिल्कुल बदल गई। कई सारे कारण हैं इसके। एक, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी गर्त में गई, राहुल गांधी के ऊपर अब सवाल खड़े होने लग जाएंगे कि क्या आप एक नेशनल पार्टी को लीड करने लायक भी हो। क्योंकि आपने महाराष्ट्र में अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार के कांग्रेस पार्टी को इस गर्त तक पहुंचाया है। वो तो झारखंड में महिलाओं को 1000 रुपए देने का स्कीम जो है वो हिट हो गया, और हेमंत सोरेन की वजह से कांग्रेस पार्टी की इज्जत बच गई। अगर वहां कुछ ऊपर नीचे हो गया होता तो हेमंत सोरेन पहले व्यक्ति होते जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को गालियां देते। तो ये सबसे बड़ा मैसेज इस पूरे चुनाव में, चाहे वो उपचुनाव हो, राज्यसभा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, इसका एक स्वर में एक चीज है कि राहुल गांधी इज इनकेपेबल ऑफ लीडिंग कांग्रेस पार्टी, एंड इंडी गठबंधन में तो अब इनको कोई लीडर नहीं मानेगा। तो पहला इंपैक्ट जो है इस चुनाव का ये होने वाला है। दूसरा इंपैक्ट ये है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से वापसी हुई है, ये बटोगे तो कटोगे, ये अब ये थीम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी
काफी आगे समय तक आगे आने वाले चुनाव में, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, उसमें ये नारा जो है वो बुलंद होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर शरद पवार जो एक पितामह के रोल में थे कि एक बरगद का पेड़, वो बरगद का पेड़ जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने पूरे जड़ मूल समेत जो है उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वापस इनका जो मनोबल लोकसभा चुनाव के बाद जो थोड़ा डाउन हुआ था, तो हरियाणा में थोड़ा सा बूस्टअप हुआ और महाराष्ट्र की जीत ने उस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब लोग ये पूछेंगे भी नहीं कि भाई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, लेकिन लोकसभा, धन्यवाद सर आपका, फिलहाल राजीव सर से भी जुड़ेंगे, लेकिन लोकसभा में जो सीटें कम आई थी, जो हार हुई थी, उसकी चर्चा बहुत हुई थी, लेकिन सिर्फ 6 महीने का गैप, 6 महीने में इतना क्या काम किया कि 6 महीने में पूरी तस्वीर बदल गई और इतनी अच्छी और बड़ी जीत हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को के अंदर जो मंथन चल रहे थे उसमें भाजपा को भी लगा कि हमारी स्ट्रेटजी में कुछ कमियां हैं, उसे पूरा करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसा नहीं है कि सब एक ही दिशा में चलता है, शीर्ष नेतृत्व में भी थोड़े कंफ्यूजन होते हैं। अभी ही चुनाव परिणाम देख लीजिए महाराष्ट्र में और झारखंड में। महाराष्ट्र में कहां लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है महायुति को, भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अपने ही, दूसरे के रिकॉर्ड नहीं, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। तो ये तो सोचना पड़ेगा। अब अगर इन लोगों ने ये सोचा कि झारखंड में हमारे चुनाव में हार जो हुई है उसका कारण हेमंत सोरेन की मेहनत और ये जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है इसके कारण हो गई है, वहां के लोग हमसे नाराज हो गए हैं, तो फिर यहीं पर इनका स्टॉप हो जाएगा झारखंड के अंदर। क्योंकि झारखंड में ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो माहौल दिख रहे थे वो वैसे ही दिख रहे थे जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर दिख रहे थे, उससे ज्यादा बड़ी जीत की संभावना थी। वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी थे और हेमंत सोरेन के ऊपर भ्रष्टाचार के लग रहे आरोप और उसके जेल से बाहर आना मतलब आपके ऊपर साबित हो चुका था। यहां मुद्दे भी इतने गंभीर उठाए गए कि भाई देखो, जैसे पश्चिम बंगाल में वैसे ही झारखंड के अंदर ये घुसपैठिए धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। फिर भी लोग दिग्भ्रमित हैं तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुए और सारी की सारी सीटें ममता बनर्जी जीत रही है। इतने हंगामे के बावजूद लोग हैं जो ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे थे, आरजी कर हॉस्पिटल के बाद भी सवाल पूछ रहे थे क्या कर रही है ममता बनर्जी। इतने ह्यूमिलिएशन ममता बनर्जी की हुई पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर भी। फिर भी वहां पर सीट कौन जीत कर ला रही है? तृणमूल कांग्रेस। इसका मतलब है कि देश के लोगों के नब्ज को पकड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो स्ट्रेटजी बनाई महाराष्ट्र के अंदर, वो स्ट्रेटजी बड़े राज्यों के लिए कामयाब होगी और वो स्ट्रेटजी छोटे राज्यों के लिए, जैसे झारखंड जैसे राज्य हैं, वहां पर जहां पर मिक्स पॉपुलेशन है, जहां पर स्थानीय लोगों के साथ बाहरी लोगों की संख्या भी ज्यादा है, वहां ये इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। अब आगे तो रिपोर्ट्स आएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये चुनाव ये मैसेज तो दे रहा है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में 2014 का चुनाव जीतने, 2019 के चुनाव जीतने के बाद 2024 के चुनाव से पहले इन लोगों ने अपने आप को, कुछ लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि हम भी सेकुलर लीडर के करीब रहेंगे, हम भी सेकुलरिज्म का थोड़ा बुखार इन लोगों के ऊपर भी चढ़ा। कुछ संघ के लोगों जैसे डॉक्टर मोहन भागवत ने भी 2-4 जगह मीटिंग कर ली, मदरसों में मीटिंग कर ली और मौलानाओं से मिल लिए। उन्होंने भी कुछ ऐसी ऐसी बातें कर दी कि काशी मथुरा जैसे जगहों से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने डॉक्टर मोहन भागवत का जिक्र किया, तो आरएसएस का फैक्टर भी कितना यहाँ पे रंग लाया है? बिल्कुल लाया। आरएसएस के अंदर भी इस बात के लिए कंफ्यूजन थी कि देखिए आरएसएस में
हम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं तभी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे या न रहे, आरएसएस वैसे ही मजबूत रहेगी। एक बार थोड़ा झटका लगा और संघ को भी लगने लगा कि जब तक सत्ता का संबल नहीं है हमारे संगठन के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, तो उनको भी लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये बात केवल मोदी जी की नहीं है, ये बात जेपी नड्डा की नहीं है कि जेपी नड्डा ने एक बोल दिया और आप फूफा की तरह रूस कर चले आए रूट कर। तो ये स्थितियां संघ के अंदर रही और महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस को नेतृत्व दिया गया। देवेंद्र फडणवीस ने संघ प्रमुख से बातचीत की और पूरे संघ ने महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे अहम भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ताओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से 30,000 से ज्यादा मीटिंग, उससे ज्यादा इनके 140 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन मैदान में उतरे, तो उसका प्रभाव पड़ा है। और यही आगे के लिए इन लोगों के लिए सबक है कि ऐसा ना हो कि जीत की खुशी में आगे के हार के पृष्ठभूमि तैयार कर ले। तो भारतीय जनता पार्टी को भी सबक लेनी चाहिए पिछले चुनावों से और झारखंड में हार से। और दूसरी तरफ कांग्रेस को तो अब आगे सबक ही लेना है कि आगे कभी भी किसी राज्य में जो आगे होने वाले चुनाव है, चाहे दिल्ली हो या बिहार हो या उसके बाद उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं भी इसकी स्थिति अच्छी दिखाई ही नहीं पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो ओवरऑल जो ग्राउंड पे मेहनत हुई है उस मेहनत का ही नतीजा है कि आज महाराष्ट्र में महायुति ने इस तरह से विक्ट्री पाई है। आरएसएस की मेहनत, ग्राउंड पे जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया गया, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कैंपेन किया, चुनावी प्रचार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सारी रैलियां की, अमित शाह मैदान पे उतरे, देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को एकजुट करके हर जगह जाके प्रचार किया और जो मुद्दे उठाए गए वो मुद्दे सीधे जनता के दिलों तक पहुंचे। हिंदू एकजुट हुए और विपक्ष की सारी रणनीति, महाविकास अघाड़ी की सारी रणनीति फेल हो गई और इसी का नतीजा है कि बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में महायुति को हुई है। लेकिन हाँ, जरूर झारखंड की हार से बीजेपी को, एनडीए को जरूर कुछ सबक लेना चाहिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा। नमस्कार।